सभी साथियों का हमारे धर्म पथ ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथियों, महाभारत काल में हम दो व्यक्तियों को श्री कृष्ण के करीब पाते हैं, अर्जुन और सुदामा। दोनों उनके प्रिय थे। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, बताओ इन दोनों में कौन श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है, जिसे आप अपने आदर्श के रूप में चुनना चाहोगे। एक एक कर सभी शिष्यों ने अपने विचार रखे। किसी ने कहा कि अर्जुन सुदामा की तुलना में श्री कृष्ण के प्रति अधिक समर्पित थे, क्योंकि उन्होंने वह सब किया जो भगवान ने उन्हें करने को कहा। किसी ने कहा अर्जुन एक महान कर्मयोगी भी थे और आज के अशांत सागर को कर्मयोगी की आवश्यकता है। साथियों, लगभग बराबर संख्या सुदामा के लिए थी। इस समूह के शिष्यों का तर्क था, यह जानते हुए कि श्री कृष्ण उन पर धन वर्षा कर सकते हैं, उन्होंने कभी भी उनसे भौतिक मदद नहीं मांगी। इसलिए सुदामा अर्जुन से भी बड़े भक्त थे। भक्ति का अर्थ है बिना शर्त आत्मसमर्पण। इस आत्मसमर्पण की मात्रा ही भक्ति मापने का पैमाना है। जिसका समर्पण अधिक वही बड़ा भक्त है। अर्जुन और सुदामा दोनों महान भक्त थे, लेकिन सुदामा अर्जुन से बड़े भक्त थे, क्योंकि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करने को कहा तब मोहग्रस्त होकर उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था। इससे पता चलता है कि अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं था। यदि पूर्ण समर्पण होता तो वह संशय में नहीं पड़ते। दूसरी ओर सुदामा में हम पूर्ण समर्पण देखते हैं। उन्होंने अपने बाल सखा श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं चाहा, वह संतुष्ट रहे। बहरहाल भक्ति वही श्रेष्ठ है जिसमें प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया हो और बाकी सब उसी के ऊपर छोड़ दिया हो। आपके आदर्श सिर्फ भगवान है, आपका प्रयास उनके प्रति ही पूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। इसीलिए आपको प्रभु से अर्जुन या सुदामा बनने के लिए नहीं, बल्कि वही बनाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो वह चाहते हैं। आपको प्रभु से वह काम लेने के लिए कहना चाहिए जिसके निमित्त उसने आपको दुनिया में भेजा है। यह मत भूलिए कि उसे सब पता है। आप में यदि उसका काम करने की क्षमता है, लेकिन आत्मसमर्पण की कमी है, आपने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा है, तो फिर पहले वह ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा जिससे आपका अहंकार झुकने को मजबूर हो जाएगा। इसके बाद ही ईश्वर अपने कार्य का जरिया बनाने के लिए आपको चुनेगा। आप जानते हैं अर्जुन के साथ भी ऐसा ही था। अर्जुन में अपार क्षमता थी, लेकिन उनके अंदर कुछ अहंकार बचा रह गया था। श्री कृष्ण ने पहले अपना विराट रूप दिखाकर उन्हें आत्मसमर्पण कराया और फिर अर्जुन को माध्यम बनाने का सौभाग्य मिला। साथियों, नमस्कार।